नमस्कार, सुप्रभात। हमारे इस विशेष सांकेतिक समाचार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान, मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी शरद मुदगल। तो बढ़ते हैं हेडलाइंस की तरफ। जम्मू कश्मीर के लिए आज ऐतिहासिक दिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे ऊंचे रेल आर्च ब्रिज और देश के पहले केबल स्टे रेल ब्रिज का करेंगे उद्घाटन। प्रधानमंत्री मोदी श्रीनगर कटरा रूट पर वंदे भारत ट्रेनों को दिखाएंगे हरी झंडी। 46,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की शुरुआत भी आज। डोनाल्ड ट्रंप ने मस्क के साथ सरकारी अनुबंध खत्म करने की दी धमकी। मस्क ने कहा कि ट्रंप पर चले महाभियोग। स्पेस प्रोजेक्ट बंद करने का भी ऐलान। औंधे मुंह गिरे टेस्ला के शेयर। अब जर्मनी में पाकिस्तान की पोल खोलेंगे रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व वाला भारतीय शिष्टमंडल। वहीं शशि थरूर के डेलीगेशन ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति से की आतंकवाद पर चर्चा। और 3 दिन के विचार विमर्श के बाद रिजर्व बैंक की ओर से नीतिगत ब्याज दरों पर फैसला आज। गवर्नर संजय मल्होत्रा करेंगे घोषणा। और समाचार अब विस्तार से। आज का दिन जम्मू कश्मीर की प्रगति और विकसित भारत की यात्रा की नई रफ्तार साथ लेकर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चिनाब ब्रिज राष्ट्र को समर्पित करेंगे। नदी से 359 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ये विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। 1315 मीटर लंबा स्टील से बना ये इंजीनियरिंग का चमत्कार है। जम्मू श्रीनगर के बीच मजबूत कनेक्टिविटी की दिशा में ये बड़ा कदम है। इसके बीच यात्रा में लगने वाला समय 2 से 3 घंटे तक कम हो जाएगा और इससे 8वां पीएम देश का पहला केबल स्टेड रेल ब्रिज भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। कटरा बनिहाल रेल खंड पर बने इस ब्रिज का निर्माण मात्र 11 महीने में पूरा किया गया है। नदी तल से 331 मीटर की ऊंचाई पर स्थित और 96 केबलों के सहारे बने इस ब्रिज की लंबाई 725 मीटर है और इसके निर्माण में 8,215 मीट्रिक टन स्टील लगा है। पीएम उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। 272 किलोमीटर लंबी ये परियोजना इंजीनियरिंग का बड़ा कारनामा है। इस रेल मार्ग में करीब 119 किलोमीटर का सफर सुरंगों के होकर गुजरता है। परियोजना के तहत 36 सुरंगों और 943 पुलों का निर्माण किया गया है। इनमें देश की सबसे लंबी परिवहन सुरंग T50 शामिल है, जो 12.77 किलोमीटर लंबी है। इसके अलावा पीएम कटरा श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाएंगे। मेक इन इंडिया के तहत इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में बनी ये ट्रेन आधुनिक तकनीक और सुविधाओं से लैस है। ट्रेन को कश्मीर घाटी की कठिन जलवायु परिस्थितियों में सुगम यात्रा प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने कहा कि जम्मू कश्मीर को देश के अन्य हिस्सों से रेलवे लाइन के माध्यम से जोड़ना सदियों पुराना स्वप्न था, जो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दृढ़ इच्छा शक्ति और अथक प्रयासों से साकार हो रहा है। जम्मू कश्मीर की भौगोलिक और पर्यावरणीय चुनौतियों के बावजूद इस परियोजना को पूरा करना एक अद्भुत उपलब्धि है। रेल मंत्री ने कहा कि इस परियोजना में चिनाब ब्रिज और अंजी ब्रिज इंजीनियरिंग क्षेत्रों का एक बड़ी उपलब्धि है, जो अत्याधुनिक तकनीक और डिजाइन का प्रतीक है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और टेस्ला प्रमुख एलॉन मस्क के बीच तकरार काफी बढ़ गई है। ट्रंप ने
एलॉन मस्क के स्पेस एक्स और स्टारलिंक जैसी कंपनियों के सरकारी अनुबंध खत्म करने की धमकी दी है। ट्रंप ने आर्थिक नुकसान का हवाला देते हुए कहा कि बजट में कटौती का सबसे आसान तरीका मस्क की कंपनियों को मिलने वाली अरबों डॉलर की सब्सिडी को खत्म करना है। ट्रंप की धमकी के बाद मस्क की कंपनी टेस्ला के शेयरों में भारी गिरावट दर्ज की गई। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर भारत के रुख को दुनिया के सामने रखने के लिए ऑपरेशन सिंदूर आउटरीच कार्यक्रम के तहत भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल फ्रांस, इटली, डेनमार्क, यूके की यात्रा के समापन के बाद अब बर्लिन पहुंच गया है, जहां भारत के राजदूत अजीत गुप्ते ने 9 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया। प्रतिनिधिमंडल में डी पुरंदेश्वरी, प्रियंका चतुर्वेदी, गुलाम अली खटाना, अमर सिंह, समीक भट्टाचार्य, एम थम्बी दुरई, पूर्व मंत्री एमजे अकबर और राजदूत पंकज शरण शामिल हैं। ये सभी सामुदायिक समूहों, थिंक टैंक, सांसदों से मुलाकात करेंगे। वहीं शशि थरूर के नेतृत्व में अमेरिका में मौजूद सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात में अमेरिकी सांसदों ने भारत के रुख का समर्थन किया है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने शिष्टमंडल ने मुलाकात की, जो बेहद शानदार रही। थरूर ने कहा कि वे गर्मजोशी से स्वागत करने वाले व्यक्ति थे। उनके पास भारत यात्रा की यादें थीं। वे पहलगाम और उसके बाद की घटनाओं पर हमारे रुख के पूरी तरह समर्थक थे और उन्होंने हमारी प्रतिक्रिया के अधिकार को स्वीकार किया। वहीं अमेरिकी सांसदों से बातचीत में शशि थरूर ने कहा कि अगर पाकिस्तान हमें अकेला छोड़ देता है तो हम उन्हें अकेला छोड़कर बहुत खुश होंगे, लेकिन अगर उन्होंने ऐसा फिर से होने दिया या वह इसके भड़कते हैं और इसे निर्देशित करते हैं जैसा कि इस बार हुआ, तो उन पर भी जवाबी हमला किया जाएगा। हम बहुत जोरदार तरीके से जवाब देंगे। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा आज मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की रिपोर्ट पेश करेंगे। फरवरी और अप्रैल की तरह इस बार भी रेपो रेट में कटौती की उम्मीद जताई जा रही है। अगर इस बार भी कटौती हुई तो रेपो रेट में लगातार तीसरी बार कटौती होगी। इस कटौती से आम लोगों को फायदा होगा और इसके साथ ही लोन की मांग में इजाफा होगा। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता वाली 6 सदस्यों वाली एमपीसी ने अप्रैल में अपने नीतिगत रुख को तटस्थ से बदलकर उदार करने का निर्णय लिया था। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों का नक्सलियों पर एक्शन जारी है। गुरुवार को नेशनल पार्क के जंगलों में फिर एक बड़ी मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के सीसी मेंबर नरसिम्ह हालचलम उर्फ गौतम उर्फ सुधाकर को ढेर कर दिया। सुधाकर नक्सलियों के शिक्षा विभाग का इंजीनियर था और इस पर 1 करोड़ का इनाम था। और इससे पहले 21 मई को सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के चीफ 1 करोड़ का इनामी नमबाला केशव राव उर्फ बशव राजू उर्फ गनन्ना को मार गिराया था। दिल्ली सरकार ने पशु कल्याण और सार्वजनिक स्वच्छता को बनाए रखने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने बकरीद को लेकर विशेष एडवाइजरी जारी की है, जिसमें गायें, बछड़े, ऊंट और अन्य प्रतिबंधित जानवरों की अवैध हत्या और कुर्बानी के खिलाफ सख्त निर्देश दिए गए हैं। इसमें कहा गया है कि यदि कोई इन पशुओं की कुर्बानी देता है तो इसे अपराध माना जाएगा। और इसके अलावा सरकार ने कहा कि केवल पूर्व निर्धारित स्लॉटर हाउस के अलावा कहीं भी किसी भी पशु की कुर्बानी गैर कानूनी है। इसके अलावा कुर्बानी की फोटो या वीडियो लेने और सोशल मीडिया पर साझा करने पर भी रोक लगाई गई है। विकास मंत्री कपिल मिश्रा ने सरकार के रुख को रेखांकित करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार हमारी सांस्कृतिक और पर्यावरणीय विरासत की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, जिसमें पशु कल्याण एक अभिन्न हिस्सा है। सरकार ने नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली सरकार की ओर से
बकरीद के दौरान कानूनी और स्वच्छ तरीकों को सुनिश्चित करने के लिए सख्त दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। और इसी के साथ ही हमारा ये विशेष सांकेतिक समाचार यहीं खत्म होता है। मुझे और मेरे सहयोगी शरद मुदगल को अनुमति दें, लेकिन आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।